मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहते हुए वह अनेक छोटे बड़े लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए लगातार लगा ही रहता है। समाज का अंग होते हुए समाज में अपनी पहचान बनाना भी हर एक व्यक्ति का एक उद्देश्य जैसा महसूस होता है। इन उद्देश्यों, लक्ष्यों और उपलब्धियों के लिए, इनको पाने के लिए लगातार चल रहे प्रयत्नों के फलस्वरूप एक सामाजिक प्रक्रिया जन्म लेती है। इस सामाजिक प्रक्रिया का नाम होता है प्रतिस्पर्धा। यदि सरल शब्दों में कहा जाए तो बेहतर प्रदर्शन करने की तीव्र लालसा, इस विषय वस्तु को प्रतिस्पर्धा कहते हैं। और ये प्रतिस्पर्धा संघर्ष से अलग होती है। यह लालसा, यह प्रतिस्पर्धा एक छोटे बच्चे के अंदर भी विद्यमान होती है और नवयुवक युवतियों और समाज के सभी अंगों को स्पर्श करते हुए प्रतिस्पर्धावस्था तक भी अपना प्रदर्शन करती है। आप यहां ध्यान दीजिए, मैंने प्रतिस्पर्धा को कहा कि वो प्रदर्शन करती है। अर्थात प्रतिस्पर्धा भी एक ऐसा गुण है, एक ऐसा विषय तत्व है जो मनुष्य को भोगता है। अध्यात्म का सार ही यही है कि आप उन गुणों को पहचाने जहां जो अदृश्य तत्व हैं, जो आपको भोग रहे हैं, और यही एक रैट रेस के रूप में आपको चूहा या घोड़दौड़ में घोड़ा बना करके छोड़ देते हैं। इस प्रक्रिया की विशेषता यह है कि समाज में लगातार चलती रहती है और जब संसाधनों की उपलब्धता सभी को प्राप्त नहीं होती तब प्रतिस्पर्धा का जन्म होता है। और प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत विरोध और ईर्ष्या की भावनाएं भी उसके अंदर रहती हैं। जब प्रतिस्पर्धा है, जब कंपटीशन है, तो ईर्ष्या भी जन्म लेगी और विरोध भी होगा। दोनों ही बातें उसके अंदर शामिल होंगी। किंतु ऐसी प्रतिस्पर्धा को स्वस्थ प्रतिस्पर्धा नहीं कहा जाता, क्योंकि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा में कोई बुराई जन्म नहीं लेती। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा अपने आप से होती है, किसी और से नहीं होती। प्रतिस्पर्धा संघर्ष से अलग होती है। संघर्ष नहीं होता, संघर्ष तो एक अलग विषय वस्तु है। संघर्ष हो तो कई अलग रूपों में व्याख्यात किया जा सकता है। हर कोई जानता है संघर्ष क्या है, लेकिन प्रतिस्पर्धा को हर कोई नहीं जान पाता। प्रतिस्पर्धा किसी एक विषय विज्ञान के अंतर्गत की जाती है, किसी मनुष्य से नहीं होती, किसी सामने वाले से नहीं होती। प्रतिस्पर्धा तो या तो अपने आप से होती है, इस काम को पूरा करना, मुझे इस काम में नंबर 1 बनना, बेस्ट बनना, अपनी संकल्प शक्ति का प्रयोग करना पड़ता है प्रतिस्पर्धा के लिए। और किसी सब्जेक्ट विशेष में, किसी तत्व में, उसमें होती है, सामने वाले व्यक्ति से नहीं होती। व्यक्ति के तो गुण अलग होते हैं, उसके अंदर भी वही गुण होंगे जो गुण आपके अंदर है। सेम टू सेम बात होती है। तो प्रतिस्पर्धा तो कोई तीसरा तत्व है जो कहीं छिपा हुआ है, जो दो व्यक्तियों को आपस में लड़ने के लिए प्रेरित करता है अदृश्य रूप से लड़ने के लिए प्रेरित करता है कि वे किसी एक सब्जेक्ट के अंतर्गत, जैसे कि कोई विज्ञान विषय में 2 अभ्यर्थी परीक्षा के परिणाम के लिए 100 में से 100 नंबर पाने के लिए प्रयासरत हैं, तो उनको प्रतिस्पर्धक कहा जाएगा। मैंने कई पूजाओं में ये पढ़ा, हे प्रभु, हे ईश्वर, आप हमारे प्रतिस्पर्धकों को शांत कीजिए, आप हमारे प्रतिस्पर्धकों को परास्त कीजिए। जब प्रतिस्पर्धक परास्त हो जाएगा तो आपकी विजय सुनिश्चित है। एक सामान्य से नियम है, जब एक लाइन खड़ी है, उसके सापेक्ष में आप छोटी या बड़ी लाइन खड़ी करते हैं तो रिजल्ट कुछ और होता है। पहली लाइन का नाम कुछ और हो सकता है, दूसरी लाइन का नाम कुछ और हो सकता है, लेकिन जब सामने 2 लाइन होंगी तो प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हो जाएगी। आपका कंपैरिजन उसमें आ जाएगा, तुलनात्मक अध्ययन उसमें आ जाएगा। और जब कुछ नहीं होगा, तब आपके अंदर जो 2 तत्व हैं, जिसको आध्यात्मिक शास्त्रों में अर्धनारीश्वर के रूप में व्याख्यात किया गया है कि आप स्त्री भी हैं, आप पुरुष भी हैं, आप द्वैतवाद में जन्म लेते हैं, अद्वैतवाद भी बन सकते हैं। तो जहां प्रतिस्पर्धा कहीं नहीं है
और आप किसी ऐसे ब्लाइंड स्टडी वाले क्षेत्र में है, सब्जेक्ट में है, वहाँ प्रतिस्पर्धा आपकी अपने आप से हो जाएगी। आप चाहेंगे कि यदि मैं नंबर 1 भी हूँ, किसी विषय में मैं यदि नंबर 1 भी हूँ, तो मैं और बेस्ट से बेस्ट करूँ, कोई नई रिसर्च दूँ। और प्रश्न खड़ा होता है जिसको लेकर के आप 20-30 साल 40 साल अध्यापन करते हैं, और उस प्रश्न का अध्ययन करते करते आप साइंटिस्ट, महान वैज्ञानिक बन जाते हैं। तो प्रतिस्पर्धा आपको निखारती है। हमेशा ध्यान दीजिए, प्रतिस्पर्धा हमेशा आपको निखारती है। और जब ये प्रतिस्पर्धा सामने वाले से ना होकर अपने आप से ही हो, तो मनुष्य निरंतर विद्वान व्यक्ति बनता, बुद्ध बनता अपने आप में, और अहम ब्रह्मास्मि की पदवी को प्राप्त करता। इस प्रतिस्पर्धा कहा जाता है। आत्म प्रतिस्पर्धा आत्मनिरीक्षण से प्राप्त होती है, निरंतर सेल्फ एनालिसिस से प्राप्त होती है। यदि आप अपना सेल्फ एनालिसिस निरंतर करते जाएंगे तो जो आपकी प्रतिस्पर्धा और लोगों से है या और विषय वस्तुओं में है, तो आपकी प्रतिस्पर्धा समाप्त हो जाएगी। आप एकाग्रता के लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। और वो एकाग्रता का लक्ष्य आपके जो अंदर जो दो विकार हैं कि मैं ऐसा करूं, मैं ऐसा करूं, आपके अंदर कौन बैठा है जो आपको परामर्श देता है, तो आप उससे भी प्रतिस्पर्धा में जीत जाएंगे। आप सिर्फ एक सिंगल माइंड बन जाएंगे। एकाग्रता के लक्ष्य को प्राप्त कर फोकस और ज़्यादा सुदृढ़ हो जाएगा। जब फोकस सुदृढ़ हो जाएगा तो लक्ष्य की प्राप्ति बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाएगी। तो प्रतिस्पर्धा हमेशा अपने आप से कीजिए। लक्ष्यों को पाने में निरंतर तत्पर रहिए। अपना सेल्फ एनालिसिस कीजिए। और प्रतिस्पर्धा का जो मानवीय गुण है, आत्मिक गुण है, उसको वास्तव में समझने में थोड़ा सा समय दीजिए।